साहब कबीर के एक शब्द में आता है, बाहर से एक मुर्दा लाए ताकि करे बड़ाई। मांस खरीद के लाते हैं, मृतक मुर्दा ही लाए कि नहीं, वो तो जिंदा नहीं होता है। बाहर से एक मुर्दा लाए और ताकि करे बड़ाई, और घरई में एक मुर्दा हुई गए, तुरंत गंगा ले जाई और घट घाट हो नहाई दहिया पाक कर लो। बाहर से एक मुर्दा लाते हैं, उसको बढ़िया नहा धो करके रसोई बनाते हैं, खाते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए ताकि करे बड़ाई, उसकी बड़ाई करते हैं। और घर ही में एक मुर्दा हो जाए तुरंत गंग ले जाए। अब घर में कोई मर गया तो उसको तुरंत ले चलो घर से बाहर, उसको घर से बाहर। और इतना नहीं, घर से बाहर ले जाने के बाद अगर कफन दफन करना है तो कफन दफन किया, जलाने वालों ने जला दिया, उसके बाद आओ घट घाट होना है। मतलब आपको नहाना पड़ेगा, बिना नहाए आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। सोचो, उस मुर्दे में इतनी बड़ी छूट, जिस मां ने तुम्हें पाला पोसा, जिस मां ने तुम्हें भोजन दिया, जिस मां ने तुम्हारी सेवा की, जिस पिता ने सब कुछ तुम्हें दिया, इतना सुंदर घर बना के दिया, इतनी सारी जमीन जायदाद दे दी, और वो जब मरा तब उसको तुम लेके जाते हो तो अवघट और घाट में नहाते हो। उसके द्वारा अगर उसके कोई चारपाई पे मर जाता है तो कुछ लोग चारपाई फेंक देते हैं, गद्दा फेंक देते हैं, रजाई फेंक देते हैं, उसके सारे कपड़े फेंक देते हैं। जरा विचार करो, बाहर से एक मुर्दा लाए ताकि करे बड़ाई। बाहर से आप मुर्दा लाए, वो भी तो मुर्दा ही है, उसकी तुम बड़ाई करते हो। बाहर से एक मुर्दा लाए ताकि करे बड़ाई, और घर ही में एक मुर्दा हो गए तुरंत गंगा लाई जाए और घट घाट होना ही दहिया पाक करना नहाए। अरे दही क्यों पाक करते हो नहा धो करके? ये आप लोगों की सोच है, आप लोगों की सोच है, आप लोग ऐसा करते हैं। मुसलमान भाई यहाँ पर कुछ अलग करते हैं, आप लोगों में ऐसा लिखा है, लेकिन मुसलमान भाई क्या करते हैं, अगर उनके यहाँ कोई मर जाए तो पहली बात वो शाम को ले जाते हैं, आप लोग दिन में ले जाते हैं। देखिए धर्म के हिसाब से कैसा बंटवारा है। मुसलमान भाई के यहाँ कोई मर जाए तो वो शाम को अपनी मिट्टी ले जाएंगे और शाम को जाके कफन दफन करेंगे। और मालूम है जब वो मिट्टी में जाएंगे तो नहा धो करके अच्छे सुंदर कपड़े पहन के जाएंगे। आप लोग देखना, कभी भी मुसलमान भाई अगर मरता है तो उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे तो ऐसे चले जा रहे, नहीं, नहा धो करके बढ़िया सुंदर कपड़े पहन करके कफन दफन करेंगे और फिर लौट करके वो स्नान नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे। और आप लोग अब उल्टा हो गया, अब कौन सही है कौन गलत, अब ये तो आपको विचार करना है। सही और गलत का निर्णय हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धर्म का विवाद कैसा है कि वो लोग कैसा करते हैं, आप लोग कैसा करते हो। लेकिन ईश्वर में ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर सबका एक है, सब में है। तो ये जो मांस खाने के लिए आपने भगवान की बंटवारी कर ली है, और तो छोड़ दो, आपने भगवान के नाम पर दारू का भी प्रचलन, ये जो जितना नशा करते हो ये किसके हिस्से में पड़ा? भगवान शंकर के हिस्से में। आज तक दारू पीने वाले को मैंने भगवान राम भगवान कृष्ण का नाम लेते नहीं सुना। वो पिएगा तो भगवान शंकर का नाम लेगा और भगवान शंकर को बदनाम करते हैं और कहते हैं भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, ऐसा कहते हैं, भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है। अब आप लोगों ने भगवान शंकर को बदनाम कर दिया कि नहीं? क्यों भाई, भगवान शंकर दारू पीते हैं, वो चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको ऐसा बदनाम किया, ऐसा बदनाम किया, वो चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं, अवघड़ होते हैं, ऐसे होते हैं, कैसा कैसा आप लोगों ने बनाया। और भगवान के नाम पर आज भी आप वही करते हैं। कौन सा वो दिन आता है फागुन में? शिवतेरस, शिवतेरस कहते हैं उसे। उस दिन लोग भगवान शिव के नाम पर गांजा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, तंबाकू चढ़ाते हैं, दतूरे का फल चढ़ाते हैं। चढ़ाते कि नहीं? क्यों? भगवान पीते हैं। जब भी कोई चिलम पिएगा, संत लोग, और की तरह नहीं बात कर रहा हूं, जितना फक्कड़ संत तुम्हें मिलेगा और वो जिसमें चिलम की दम लगाएगा तो भगवान शंकर को याद करेगा और क्या कहेगा? अलग खोल दे पलक, देख दुनिया की झलक, शान शान तो किसी की ना मान, और जब निकल जाएगी जान तब कौन कहेगा अच्छा। भगवान शंकर के नाम को बदनाम करते हो, भगवान शंकर को सोचते हो दारू पीते हैं,
आज आप लोग उज्जैन जाते हो, उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करते हो। महाकालेश्वर के बाद में फिर आपको वहां मिलेंगे महाकाल भैरव। अब आप लोग, ये आपकी देन है, महाकाल भैरव के ऊपर शराब चढ़ाई जाती है। वहां आज भी शराब चढ़ती है, थोड़ी नहीं चढ़ती। अभी अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, मैंने सुना था कि भगवान शंकर को 101 ब्रांड की शराब से उनका वो किया गया अभिषेक। बताओ, 101 ब्रांड की शराब चढ़ाई गई भगवान शंकर को। ये सब क्या है? ये केवल आप लोगों के दिमाग की उपज है। यहाँ पर ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, धर्म नहीं है। ये केवल अधर्म के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये सब क्यों है? इसलिए कि निरंजन जी को 1 लाख जीव रोज भक्षण के चाहिए और 1.25 लाख का विस्तार। मतलब सवाया जितना पैदा करना, जितना खाना है उससे सवाया पैदा करना है, सवाया पैदा करना है। अब पैदा करना है और खाना है तो पेट भरना है, तो किसी तरीके से तो पेट भरना है। तो जीवों से अन्याय कराएगा, अधर्म कराएगा, पाप कर्म कराएगा और उन सब का फिर अंत में सेवन करता है, खुद खा जाता है। ये उसका कार्य है, उसका कार्य है। साहब कबीर उसकी बातों को जानकर समझ करके तुम्हें उससे दूर रहने की बात करते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें ये दुष्कर्म है, इनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तो हमें इन सारे कार्यों से अलग रहना चाहिए। और कबीर पंथ को लोग, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हम तो रोज सत्संग में रहते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं मेरा प्रवचन सत्संग चलता है और सत्संग सुन करके लोग उधर से खबर भी देंगे, साहब की बातें बहुत अच्छी लगती है, साहब का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो ज्ञान अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती है, लेकिन सुन लेंगे पर वो आएंगे नहीं मेरे पास। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि धर्म छूट रहा है, ऐसा नहीं को सनातन को छोड़ रहे हैं या मुसलमानी छोड़ रहे हैं ना। अगर वो कबीर पंथ में आएंगे तो उनके दुर्गुण छूट जाएंगे, वो अपने दुर्गुणों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही कारण होता है कि दुर्गुणों को नहीं छोड़ेंगे और भगवान की पूजा भी करते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा भगवान तो खाने पीने की छूट देता है ना, खाओ पियो। कैसे कैसे लोग होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं अगर हम लोग खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो ये बकरा बकरी जाएंगे कहाँ, मुर्गा मुर्गी कहाँ जाएंगे, ऐसा भी बोल देते हैं। हमसे ही बोल देते हैं और लोगों से बोलते हैं कि नहीं, मैं अगर बकरा नहीं खाऊंगा तो बहुत सारे बकरा हो जाएंगे, हम नहीं अगर मछली खाएंगे तो बहुत मछली हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग बकरा खा लेते हो, भेड़ खा लेते हो, सुअर खा लेते हो, मछली खा लेते हो, यही तो खाते हो ना। लेकिन और जीव तो नहीं खाते हो। क्या उन जीवों की बढ़ोतरी हो गई क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग कुत्ता तो नहीं खाते हो, तो कुत्तों की संख्या ज्यादा हो गई क्या? आप लोग बताओ, कितनी कुत्तों की संख्या हो गई? कुत्तों की संख्या कभी नहीं बढ़ती, जितने होते हैं लगभग वही 2-4 कुत्ते जब दिखाई देते थे वही 2-4 दिखाई दे रहे हैं। जबकि उनको लोग पालते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि बहुत हो जाए, लेकिन नहीं होता है। होता है क्या? नहीं बढ़ती। आप लोग बिल्ली खाई है क्या? बिल्लियों को खा डाला क्या? आजकल तो बिल्ली दिखाई नहीं पड़ती, बहुत कम बिल्लियां होती हैं। तो आप लोगों ने खाई क्या? खाई क्या? याद रख लेना, ये ईश्वर, ये प्रकृति ऐसी है, इसका संतुलन बना के रखना ये उसका खुद का काम है, ये उसका खुद का काम है। हम लोग ऐसा करें, उसने हमें इजाजत नहीं दी है। इस पृथ्वी पर जो बढ़ेगा, जैसे बढ़ेगा, उसका विनाश भी वैसे ही हो जाएगा। ऐसा मत सोचो कि हम ऐसा करेंगे तो हम मांस नहीं खाएंगे, हम बकरा नहीं खाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पहले के समय में बकरियों की एक बीमारी आया करती थी बरसात में, हमारे यहाँ हमने देखा है, बरसात में आती थी, उसको हमारे यहाँ तलाना कहते थे। अगर आ गई बीमारी तो बकरी जिसके यहाँ होती थी तो एक नहीं 2-4 एक साथ मर जाती थी। एक नहीं कई गांव भर में देखो तो बकरियां मरने का काम शुरू हो गया। उसका तो काम ही निपटा देना। ये प्रकृति, वो ईश्वर सारा संतुलन बना के रखती है और हम लोग उस प्रकृति को उसमें बाधा डालें, ये नहीं हो सकता है। हमारा आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करना हमारा परम धर्म है।
ये देवी देवता भगवान ईश्वर कभी आपको ये नहीं सिखाते हैं। हमारा जो कर्तव्य है, हम एक इंसान है, इंसान होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। अपने से जो बड़े हैं उनका हम सम्मान करें। ये सामवेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। उसमें यज्ञ का जब वर्णन किया गया तो उसमें यज्ञ को यज्ञ बात से सिद्ध होता है ऐसा लिखा, और लिखने के बाद ये बताया यज्ञ का जो अर्थ होता है अपने से बड़े देव के समान है, अपने से बड़े देव के समान। अब आप सोचो, जब वेद में लिखा है कि अपने से बड़े देव के समान है तो मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए। लेकिन ऐसा कहां माना जाता है? बस गलती तो यही है, वो तो सोचते मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं, कोई और बड़ा है ही नहीं। ऐसा हो सकता है? अगर मैं ही बड़ा हूं तो आप देखो ना, जितने वेद शास्त्र लिखे किसने लिखे? रामचरितमानस किसने लिखी? वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी कौन थे? रत्नाकर बधिक बलिया जाति के थे। वेद किसने लिखे? सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी कौन थे? अब आप लोग खुद विचार कर लो। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसके झगड़े से क्या मतलब? आप बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हो, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ते हो, कभी उनके नीचे जाके तय में देखो, जाकर के ईश्वर के बारे में आप जाके देखो, ईश्वर ने कभी तो व्यवहार नहीं किया। हम लोग आपस में लड़े जाते हैं, आपस में परेशान होते हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ जो होता है उसको पढ़ने के साथ साथ मनन करो, चिंतन करो और अपने जीवन में धारण करो। तो वेद कहता है अपने से बड़े देव के समान, अपने से बड़े जो है देव के समान है, उनका सम्मान करना हमारा सबका परम धर्म है। और ये क्रम सबके लिए, उसमें और स्पष्ट कर दिया गया, सबके लिए। हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटे वाले प्यार पाने के अधिकारी हैं और बराबर वाले सत्संग करने के अधिकारी हैं। ये वेद में लिखा हुआ है। अब आप लोग कितना इसको ध्यान देते हैं आप खुद देख लीजिए। आज की जो संस्कृति है कैसी आ गई है। आज हमारे देश से, हमारे समाज से धर्म नहीं जा रहा। धर्म तो बहुत, हिंदू धर्म बने, उसके साथ साथ में इस्लाम धर्म बना, जैन बना, सिख बना, ईसाई बना, उन धर्मों में भी तमाम धर्म बने। हमारे साहब कबीर जब आए, साहब कबीर ने कोई धर्म नहीं बनाया, याद रखना। साहब कबीर का कोई धर्म नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने धर्म के नाम पर सीधे कह दिया ये धर्म आप लोग विवाद पैदा कर दियो, धर्म का विवाद है, इसलिए कबीर पंथ कहा जाता है। और पंथ माने रास्ता होता है, आप लोग रास्ते में चलें। धर्म तो एक ही है, धर्म तो कोई अलग होता ही नहीं, धर्म के नाम पर कोई विवाद नहीं। साहब कबीर ने पंथ बताया, और पंथ माने रास्ता। ये जो रोड जाता है बोलो इसमें कौन जाएगा? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक के लिए, सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए बनाया जाता है पंथ रास्ता। वो साहब कबीर का मार्ग है, सार्वभौमिक मार्ग, इसीलिए उनका कहा जाता है। और उन्होंने कभी एक दूसरे के प्रति विवाद नहीं रखा, कभी झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। उनका जीवन, उनका हमेशा ये कहना था कि मानो एक है, मानो एक है। लेकिन धर्म के नाम पर विवाद करने वाले आप लोग हो, सब लोग हो। कैसा कैसा विवाद। तो हमारे जीवन में अगर धर्म पर चलते हैं तो धर्म में सबसे बड़ी चीज है मर्यादा, सबसे बड़ी चीज है मर्यादा। साहब कबीर ने धर्मदास साहब को बताया, बिन मर्याद भक्त नहीं होई, मिट जाए साधु सेवक दोई। बिना मर्यादा के भक्ति नहीं होती। और आज समाज से क्या गया? मर्यादा। हमारे समाज से क्या गई? केवल मर्यादा ही तो चली गई। आज बेटा माता पिता नहीं चीने, क्रिया नहीं लगाएगा। आज की मर्यादा क्या है? बेटा अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करता तो और क्या करेगा? जबकि अपने से बड़े देव के समान कहे जाते हैं। बड़े आदमी को देख करके हमको प्रणाम करने में क्या जाता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं आजकल। मैं बड़ा बड़े बड़े बन करके बैठ गए हो। मर्यादा हमारे देश में जो थी, भाई की मर्यादा करता था, बेटा बाप की मर्यादा करता था, सास बहू की मर्यादा करती थी। आज मर्यादा ही नहीं जा रही। आज तो कह दिया अरे पति पत्नी, पहले मर्यादा थी, पत्नी पति की बहुत बड़ी मर्यादा करती थी।
और आज क्या हो गया है? आज तो ये है कि पत्नी पहले भोजन करती है और झूठा भोजन पति करता है। क्यों? आज तुम्हें बराबर का अधिकार दे दिया गया ना भाई, पत्नी को बराबर का अधिकार दे दिया गया। मैं वादा करता हूं, चाहे जितना आप लड़ लो, संघर्ष कर लो और कुछ भी कर डालो, नेता नहीं और नेता बन जाना, लेकिन कभी बराबर नहीं हो सकोगे, कभी बराबर नहीं हो सकती। नारी और नर बराबर हो सकती है, ज्ञान से बराबर हो सकते हो, लेकिन कर्म से सोचो कि हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए तो हम डॉक्टर माने वो डॉक्टर बराबर हो गए। एक स्त्री डॉक्टर हो जाए, अरे डॉक्टर होना अच्छी बात है, कर्म फर्ज अदा कीजिए, लेकिन सोचो बराबरी हो जाए, बराबरी हो जाएगी। अगर बराबर करना ही था तो उस ईश्वर ने तुम्हें नारी क्यों बनाया? फिर दूसरा कुछ बना देती। बराबर का बराबर आप कर्म से, इस संसार के कर्म से बराबर हो सकते हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, नेता बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, लेकिन जहां पति और पत्नी की बात आती है वहां पर आप अगर ऐसा करते हैं जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं।